इस वीडियो में हम तो सीखेंगे डायोड के बारे में, डायोड वाले सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर डायोड लगा है तो उसको पहले नेटवर्क के सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो डायोड को पहले चेक करना है कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, उसके बाद ही हम उसको नेटवर्क के सर्किट में रिप्लेस करके सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक देखते हैं कि जैसे वोल्टेज का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं और बैटरी का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बोला 5 वोल्ट का बैटरी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव प्लेट पे 5 वोल्ट भी होगा और नेगेटिव प्लेट पे भी 5 वोल्ट ही होगा। ये इसका मतलब ये होता है 5 वोल्ट का बैटरी का मतलब कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का जो डिफरेंस है ये आपका ऑलवेज 5 वोल्ट रहेगा, ये मेंटेन करेगा। इस तो इसको ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे इस वाले में देख रहे हैं कि 5 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। अब जैसे इसी में मान लीजिए कि हम बोल दिए कि ये 5 वोल्ट का बैटरी है और नेगेटिव टर्मिनल पे -1 वोल्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव पे आपका कितना वोल्टेज होगा ये निकालना है। तो हम जानते हैं, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव आपका कितना 5 वोल्ट होगा। V प्लस माइनस V माइनस हो गया अगर 5 वोल्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज दिया -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए कितना हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 वोल्ट हो जाएगा। यानी पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज 4 वोल्ट आ गया। एक तो ऐसे करेंगे। इसी चीज़ को ऐसे ध्यान रखेंगे कि अभी हमको नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज दिया है और पॉजिटिव पे जाना है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जब भी जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो जो बैटरी का वोल्टेज है उससे बढ़ जाएगा। तो अगर अभी मुझे यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्मिनल पे -1 वोल्ट दिया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने के लिए पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? +5 वोल्ट से। तो ये हो गया, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -1 + 5 यानी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट जो आ गया डायरेक्ट आपका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज दे दिया मान लीजिए 4 वोल्ट, और बैटरी जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 4 वोल्ट दे दिया और बैटरी आपका 5 वोल्ट का है, तो पूछेगा कि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बताओ। तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, V प्लस माइनस V माइनस बराबर 5 वोल्ट, वहाँ पे पुट कर देंगे तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल आएगा। लेकिन डायरेक्टली आप इसको ऐसे प्रैक्टिस में डालिए कि समय बचेगा। अब मुझे यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से V पॉजिटिव से V नेगेटिव में जाना है, तो क्या होगा? पोटेंशियल घटेगा नेगेटिव टर्मिनल पे। तो कितना घटेगा? तो जितना पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल है उसमें से बैटरी का वोल्टेज घटा देंगे, तो वही आपका नेगेटिव टर्मिनल पे, मतलब नेगेटिव वोल्टेज में नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी पे जो पोटेंशियल होगा वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया है 4 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल पे जाने के लिए माइनस होगा। कितना माइनस होगा? बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट माइनस कर दी, कितना आया? -1 वोल्ट। -1 वोल्ट दिया था। देखिए दोनों साइड से इक्वेशन बैलेंस हो रहा है यानी। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। इससे है कि नेटवर्क के क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन ईजी होता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक डायोड है दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये डायोड है, तो डायोड के सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको उसको चेक करना पड़ेगा कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। तो फॉरवर्ड है या रिवर्स चेक करने के लिए इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हर न्यूमेरिकल में से मान लेंगे कि ये डायोड मेरा ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट मान लेंगे तो इधर से कोई करंट ही नहीं पास होगा। डायरेक्टली जो करंट बैटरी का जाएगा पूरे लूप के थ्रू, मैंने एक जो सिंगल लूप बना उससे घूम जाएगा। तो इस वाले लूप में आप देखेंगे, और जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको Vp से रिप्रेजेंट किया और नेगेटिव टर्मिनल को Vn से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे जो आई करेंट आएगा इस लूप में 5 बाई कितना आ जाएगा? 5 बाई टोटल करेंट 9 + 6 ओम। तो 9 + 6 किलो ओम है, तो ये हो गया 15 किलो ओम, यानी 1/3 किलो ओम। और जब भी नीचे में किलो ओम आएगा तो करंट आपका मिली एम्पियर में आएगा। ये भी ध्यान रखना। क्यों आएगा? क्योंकि किलो ओम जानते हैं कि 10⁻³ होता है, ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो मिली एम्पियर के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्टली ये सब छोटा छोटा रिजल्ट याद रखना है कि एग्जाम में टाइम बचता है। यानी नीचे में 1 में अगर किलो आ रहा है मतलब डायरेक्टली मिली एम्पियर हो जाएगा, और जब भी किलो ओम और मिली एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वोल्टेज में आएगा। ये भी एक रिजल्ट याद रखिएगा। तो यहाँ से मुझे करंट आ गया 1/3 मिली एम्पियर। अब अगर हम वोल्टेज अक्रॉस 6 किलो ओम निकालेंगे तो 1/3 × 6 यानी 2 वोल्ट आ गया। यहाँ देखिए 1/3 मिली एम्पियर है और 6 किलो ओम है। जब भी किलो ओम और मिली एम्पियर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली रिजल्ट वोल्टेज में आएगा। तो ये जो 6 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज है ये आपका 2 वोल्ट आ गया। ये 2 वोल्ट है, सॉरी। और ये जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज जो 6 किलो ओम के अक्रॉस होगा, यही वोल्टेज आपके डायोड के अक्रॉस भी है क्योंकि पैरेलल में है।
तो यानी जो 2 वोल्ट है ये 2 वोल्ट डायोड के क्रॉस है, और डायोड का जो कट ऑफ वोल्टेज है वी गामा वो दिया है 0.7 वोल्ट। यानी जो वी पी माइनस वी एन 2 वोल्ट आया डायोड के क्रॉस, ये ग्रेटर देन है वी गामा से, यानी मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो अब हम एक फाइनल सर्किट बनाएंगे फॉरवर्ड बायस का। तो फॉरवर्ड बायस में कंसिडर करते हुए जो सर्किट बनाएंगे, यानी उसमें डायोड को सिंपल ऑन सर्किट से रिप्रेजेंट करना है, जिसमें एक बैटरी होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो आर एफ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ तो दिया ही नहीं, जीरो है। तो आइडियल के केस में है तो हम जीरो मान लेंगे, सिर्फ एक बैटरी लग जाएगा। अब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये आपका पी साइड होगा और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड होगा, इसीलिए बैटरी को ऐसे कनेक्ट किए। इधर पी साइड था, इधर एन साइड था, और बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट। अभी वाले सर्किट में सिंपल एक कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ देखिए, अब हम नीचे वाले को जब ग्राउंड कर देंगे तो सारा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सारे पॉइंट का। तो यहाँ ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा 5 वोल्ट। तो 9 ओम के अक्रॉस एक साइड 5 वोल्ट हो गया और दूसरे साइड डायोड का वोल्टेज 0.7 वोल्ट आ गया। तो अब ये 9 ओम के अक्रॉस कितना करंट पास होगा, तो 5 माइनस 0.7 वोल्ट बाई 9 किलो ओम, तो ये मिली एम्पियर में आ जाएगा जो भी करंट आएगा। अब यहाँ से जो करंट आ रहा है इसी करंट को, यही करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर एक डायोड के अक्रॉस और एक 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जो 0.7 वोल्ट है वही तो 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस भी है, इसमें करंट कितना हो जाएगा, तो 0.7 बाई 6 किलो ओम। तो यहाँ से जो करंट आएगा, जो मेन करंट है उसमें से माइनस कर देंगे, डायोड करंट आ जाएगा। तो ये सिंपल सर्किट हो गया। तो इस तरीक़ा से हम देख लिए कि डायोड वाले सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पहले चेक करना है कि मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि नहीं है। और इस वीडियो में हम जो भी देखें छोटा छोटा रिजल्ट कि एक तो बैटरी का पोटेंशियल को कैसे मतलब निकालते हैं, बैटरी पोटेंशियल का क्या मतलब है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पे कैसे निकालते हैं, और अगला वीडियो में देखते हैं। इस वाले में जब हम चेक करेंगे कि मेरा डायोड ओपन सर्किट में है, जब करेंगे ये वाले न्यूमेरिकल में, तो ये क्या होता है कि जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज हो वी गामा से लेस देन आ जाता है, यानी मेरा डायोड ओपन ही रहेगा। तो जब ओपन रहेगा तो डायरेक्टली आप सिंगल लूप हो गया तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आईडी करंट जीरो है, ये वाले न्यूमेरिकल में ये है, और जो इससे पहले किए उसमें आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में था। और एक ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में देखना है कि इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। जैसे यहाँ पे एक ग्राउंड किया हुआ है और यहाँ से 3 ओम का रेजिस्टेंस है, किलो ओम का रेजिस्टेंस है, एक डायोड है और एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और लास्ट एंड का पोटेंशियल 3.7 वोल्ट दिया है। और यहाँ पे हमको भी आउटपुट निकालना है ये वाले पॉइंट का। तो इसमें भी वो सेम वही करेंगे, सबसे पहले डायोड को ओपन करके चेक कर लेंगे मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में है। तो जब हम डायोड को ओपन करके सर्किट बनाया तो ये वाला बना। अब देखिए इधर से भी मेरा लूप ब्रेक हो चुका है, इधर से भी ब्रांच ब्रेक हो चुका है, मतलब करंट दोनों में ही जीरो है। तो जब करंट दोनों में जीरो है ओपन करने पे, तो भी आउटपुट वोल्टेज यहाँ जीरो आ गया, तो वी पी भी जीरो, जब जीरो है करंट जीरो जाएगा। और ये वाला पॉइंट आपका देखिए ग्राउंड किया हुआ जीरो है, तो जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा तो यही पोटेंशियल हर जगह होगा, तो भी आउटपुट भी आपका 0 वोल्ट हो गया। तो उसी जब भी आउटपुट जीरो है तो सेम ही ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वी पी भी आपका 0 वोल्ट हो गया। अब वी एन निकालना है, तो इस वाले में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट -37 वोल्ट है, तो वी एन का वैल्यू भी -3.7 वोल्ट हो गया। तो जब वी पी माइनस वी एन निकालेंगे तो ये आ गया 3.7 वोल्ट, और ये 3.7 वोल्ट वी गामा से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन वी गामा है यानी 0.7 वोल्ट से, यानी मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फाइनल सर्किट बनाएंगे जिसमें डायोड को रिप्लेस करेंगे ऑन वाले सर्किट से, और उसमें ऑन वाले सर्किट से रिप्लेस करने का मतलब कि वी गामा की बैटरी इन सीरीज विथ आर एफ रेजिस्टेंस, बट यहाँ आर एफ रेजिस्टेंस जीरो है, तो सिर्फ वी गामा का बैटरी कनेक्ट कर देंगे। और बैटरी का जो बड़ा डंटा है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी वाले साइड में होगा, डायोड के पी वाले साइड में, और जो ये हो गया एन साइड, हो गया पी साइड, यानी बैटरी जो होगा मेरा इस तरह कनेक्ट होगा, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल एन साइड इन की तरफ। तो ये मेरा जो सर्किट बन के आएगा फाइनल, ये वाला सर्किट बन के आएगा। अब इस वाले में करंट निकालना है, पहले करंट निकालेंगे तो सब इजी हो जाएगा। उसके लिए मुझे केवीएल लिखना पड़ेगा। तो केवीएल लिखने के लिए
थोड़ा देख लेते हैं कि केवीएल लिखा कैसे जाता है, कि ब्रांच में भी केवीएल कैसे लिखते हैं। तो केवीएल लिखने के लिए एक देखते हैं। अब जैसे लूप होता है, लूप में इजीली होता है लिखना। जैसे मान लिए कि इसी न्यूमेरिकल में अगर ऐसा होता है कि 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड होता और यहाँ पे हम ग्राउंड कर देते, तो जैसे ही जीरो पोटेंशियल से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल बैटरी वोल्टेज इंक्रीज होगा। और केवीएल लिखने के लिए क्या है कि जैसे बैटरी में क्या है, माइनस टर्मिनल या प्लस टर्मिनल है, तो जब भी हम माइनस से प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसको हमेशा हम माइनस से प्लस को प्लस से लेते हैं, ठीक है। और जैसे रेजिस्टेंस में क्या है, ड्रॉप होगा, प्लस से माइनस ये ड्रॉप हो रहा है तो इसको हम माइनस से लेंगे। जहाँ भी अब जब हम केवीएल लिखेंगे तो बैटरी माइनस से प्लस में हमेशा अगर प्लस लीजिए और रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है प्लस से माइनस, वो माइनस हो जाएगा। तो हर जगह ऐसे ही लेना है, बैटरी माइनस से प्लस एक बार अगर हम प्लस ले लिए तो जहाँ जहाँ बैटरी है वो सभी में माइनस से प्लस अगर जाएंगे तो प्लस ही लेना है, अगर प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस ले लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं, उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से हम लिखना शुरू किए तो हर जगह हमको माइनस से लिखना पड़ेगा बैटरी को। और ड्रॉप जो प्लस से माइनस है उसको अगर आप प्लस से लिखते हैं तो हर जगह प्लस से लिखना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जिसको मानेंगे उसको हर जगह वैसे ही लिखेंगे। तो हम हम तो हमेशा माइनस से प्लस जब भी जाते हैं तो उसको हम राइज ऑफ पोटेंशियल मानते हैं और ये प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होता है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केवीएल ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे -3.7 वोल्ट दिया था, तो यानी ये क्या है, माने जीरो के जब हम बैटरी लगाएंगे 3.7 वोल्ट का, तो ये पोटेंशियल जीरो के रेफरेंस में नेगेटिव है, इसे नेगेटिव वाले टर्मिनल को जोड़े। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये बैटरी अगर 3.7 वोल्ट का है और जीरो पोटेंशियल है, इसको हम ग्राउंड कर दिए, तो नेगेटिव टर्मिनल पे हमको अगर पोटेंशियल निकालना है तो जब बैटरी के जैसे पॉजिटिव वाले टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। कितना से घटता है, तो जितना बैटरी का वोल्टेज है उससे घट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 0 वोल्ट है बैटरी के बड़े वाले डंटा पे यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जब हम नेगेटिव पे जाएंगे तो घट जाएगा कितना से, बैटरी के वोल्टेज से, 0 -3.7। ऐसे भी देख सकते हैं -3.7 नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। तो इस तरीक़े से सोचना है तो ईजी हो जाता है। अब इसमें आप आसानी से केवीएल लगा सकते हैं। कैसे केवीएल लगाएंगे, देखिए केवीएल का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है यानी 2 वोल्ट प्लस माइनस में। अब यहाँ ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस, तो माइनस से प्लस हम प्लस लिए तो प्लस से माइनस माइनस लेना पड़ेगा, -3 इंटू अगर करंट आई पास हो रहा है, मान लीजिए सब में सेम करंट ही पास होगा, उसी तरीक़े से ये जो 0.7 वोल्ट था यहाँ पे प्लस से माइनस है तो फिर माइनस लेना पड़ेगा, -0.7 वोल्ट। और यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा तो आई इंटू 5 ओम। और लास्ट में आप बैटरी का वोल्टेज कितना है, माइनस से प्लस है तो प्लस हो जाएगा, +3.7 वोल्ट बराबर 0। ये यहाँ से आप आई निकाल सकते हैं। तो इस तरह ही कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसमें देखिए, यहाँ पे इस ब्रांच में हम केवीएल लगाएंगे, तो केवीएल लगाएंगे तो ये वाले जो ग्राउंड किया हुआ है इसका 0 पोटेंशियल है। तो जब हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है, तो इसको माइनस से लिखे, -3 इंटू करेंट आई। अब आगे जाएंगे तो बैटरी का वोल्टेज है 0.7, प्लस से माइनस है, फिर माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा जा रहा है तो ये हो जाएगा 0.7 वोल्ट। अब आगे फिर रेजिस्टेंस से ड्रॉप होगा प्लस से माइनस, तो -5 इंटू करेंट आई, और ये इक्वल हो जाएगा -3.7 वोल्ट का। अब यहाँ से आप डायरेक्ट करेंट आई निकाल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से जब करेंट आई आ जाएगा तो मान लीजिए करेंट आई का वैल्यू यहाँ पे आया 3, करेंट आई कितना आया 3/8 मिली एम्पियर। तो 3/8 मिली एम्पियर आया करंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ई वाले 3 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 3 इंटू 3/8 यानी 9/8 वोल्ट हो गया, 9/8 वोल्ट। तो यही जो 9/8 वोल्ट है ये 3 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये वाला जो ग्राउंड क्या है, ये वाला टर्मिनल, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर ये बैटरी होता तो 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट से हम जा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पे, तो बैटरी के वोल्टेज से घट जाएगा यानी 0 - 9.8। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -9/8 हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल का, और यही नेगेटिव टर्मिनल आपका कनेक्टेड है वी आउटपुट से, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं वी आउटपुट बराबर -9/8 वोल्ट। और इसको आप ऐसे देख सकते हैं, नीचे की तरफ से भी सोच सकते हैं। कैसे नीचे की तरफ से सोच पाइएगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका 3.7 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ है प्लस से माइनस, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा 15/8 वोल्ट होगा। तो अब हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं,
ये वाले रेजिस्टेंस का ये वाले पॉइंट पे देखिए, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कितना से इंक्रीज होगा? तो बैटरी का वोल्टेज यानी 15/8 से, तो -3/7 प्लस 15/8, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ का पोटेंशियल हो गया -3/7 प्लस 15/8। अब फिर से देखिए बैटरी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मुझे मिल गया -3/7 प्लस 15/8। फिर हम माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल पे जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना से? बैटरी वोल्टेज से, तो 0.7 वोल्ट फिर ऐड हो जाएगा। तो -3/7 प्लस 15/8 प्लस 0.7, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये वाले टर्मिनल का पोटेंशियल डायरेक्ट हो जाएगा, और यही आपका भी आउटपुट है। यानी दोनों ही साइड से निकालेंगे तो भी आउटपुट निकल जाएगा। तो इस तरीक़े से भी आउटपुट निकाल लिया आसानी से। लगभग सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो इसमें दोनों चीज़ देख लिए कि आप डायोड वाले सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, और बैटरी का पोटेंशियल के बारे में समझ लिए, और केवीएल लगाना भी सीख लिए।